आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी दलित एसटी एससी लगभग 70-80% भूमिहीन है। मुख्यमंत्री पीएम कहते हैं कि हम 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है 92% का। तो हम बेरोजगार भी हैं, एजुकेशन भी नहीं है, भूमिहीन भी हैं, गरीब भी हैं। सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर जिस वक्त एक ऐसे विषय को लेकर के गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में द्वंद्व पैदा हुई थी कि जब रिजर्वेशन जो सीट था वहाँ ये था कि दलित को वोट डालने का राइट मिले और लोग ना डाल पाए। यदि और लोग डालेंगे तो पप्पू यादव के दादा नाना अपने नौकर को बना लेंगे, अपने गाय चराने वाले को बना लेंगे, फिर दलित को फ्रीडम नहीं पा, वो एक बेहतर तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन चलिए, गांधी के जी के जिद ने, हठधर्मिता ने कुछ चीज़ों को समझौता हो गया। जब आप एक तरफ आरक्षण की बात आपने की, मंडल कमीशन की, आपने एक आरक्षण दिया। क्यों आरक्षण दिया? कि बेसिकली जो एजुकेशनल, यही ना, शैक्षणिक और सामाजिक आधार कैसे हमारा बढ़े। उस वक्त इकोनॉमिकल नहीं था। ठीक है, आप जब आप समय काल पात्र के अनुसार आप 10% आपने ऊंची जात को भी के लिए भी आरक्षण का डिमांड बढ़ा, तो हम लोगों ने कहा नहीं, जो ऊंची जात के लोग हैं वहाँ गरीब हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब आप हम में से आरक्षण ले रहे हैं तो फिर आप हमको जो कर्पूरी जी का फॉर्मूला था या जो आधार था लगभग 60-67% आरक्षण का, आप उसको आप हमारी बढ़ोतरी करते, आप वहाँ भी देते और हमको बढ़ाते और हमारी हिस्सेदारी आप बढ़ाते। दूसरी चीज, जब से मंडल कमीशन लागू हुई तो उसमें अत्यंत पिछड़ा दलित को आरक्षण का कितना लाभ मिला या कितना लाभ नहीं मिला, या कितने हमें बड़े सारे कॉलेजों में हमारा बैकलॉग किया है, हमारी सीट खाली रहा, जनरल कोटा से भरा जाता है। कई सारी परिस्थितियां देखिए, कान ऐसे ना ऐसे पकड़ो, स्थिति बुरा, ऊपर में कौन लोग बैठे हैं, वो कैसे चलने देगा? 2 ठो भी ओबीसी के सेक्रेटरी नहीं है, कैसे आप चला लीजिएगा? एक भी दलित नहीं है। पूरे भारत में 27% एसटी एससी होने के बाद 9 करोड़ लगभग आदिवासी, 9.5 करोड़ है, और 2,000-3,000 भी नौकरी में नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी दलित एसटी एससी लगभग 70-80% भूमिहीन है। और एक तरफ देश के पीएम कहते हैं कि हम 84 करोड़ को 5 किलो अनाज पर रखते हैं, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री पीएम कहते हैं कि हम 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है 92% का। तो हम बेरोजगार भी हैं, एजुकेशन भी नहीं है, भूमिहीन भी हैं, गरीब भी हैं। आजाद हिंदुस्तान के पहले, मुगल के काल के पहले, हम 30 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ की जब आबादी थे तो सरप्लस धन था हमारे पास, अनाज था हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम हिंदुस्तान में तरक्की करने की बात करते हैं पर कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ, तो भैया करेंसी कहाँ है? गरीबी नजरिया से सबसे निचले पदान पर, जहां सबसे ज्यादा जाति धर्म वहां 233वां नंबर पर हम है। तो ये जो जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना न किसी जाति से मतभेद या मनभेद के लिए, न किसी जाति के अधिकार को छीनने के लिए। इसमें यह समझना है कि जो निषाद है, केवट है, मला है, नुनिया है, चंद्रवंशी है, धानुक है, शर्मा है, जोला है, ततमा है, शाह है, जसवाल है, पासवान है, राम है, पासी है, मुसार है, जो लोग गरीब है, मुसलमान में जो गरीब है, इसकी क्या स्थिति है? क्या वो शैक्षणिक रूप से बढ़े हैं? क्या वो आर्थिक रूप से बढ़े हैं? क्या राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसकी हिस्सेदारी हुई है? संख्या क्या है? क्या उस संख्या के आधार पर विकास का बंटवारा होना चाहिए? विकास का मापदंड क्या है? जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनएच का जाल बिछ गया, तो बिहार अपना हिस्सा मांग रहा है ना। हो, हम इसी देश के ना स्टेट हैं। अब जैसे स्टेटस, विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात आती है, आप जैसे कश्मीर को आप स्टेटस देते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस देते हैं, या हम सीमा मिथिला कोसी सीमांचल में हम मांग रहे हैं कि हमको भी एक स्टेटस दिया जाए बाढ़ के चलते, या मगध को भी कह रहे हैं कि हमको सुखाड़ है, हमको अलग से स्टेटस दिया जाए, विशेष हमको सुविधा दी जाए, मांगते हैं ना। तो क्या जो समाज के आज जो ये आया
तो लगभग 63% के लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति हो गई, 17% के लगभग आपको दलित हो गया, माइनॉरिटीज उसके बाद 17% हो गया। तो आप इस बात को जरा सा समझिए, कुर्मी 3% हो गया, कुशवाहा भी लगभग 3, 3.5, 4 के लगभग 3.5 के लगभग हो गया। तो आप जब राम है लगभग 5 के लगभग, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो जाति जनगणना है, ये सबसे जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से जो निचले पदार्थ पर है, उसको मुख्य धारा में हम लाने के लिए जाति जनगणना है। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, ये बात तो पिछड़ा पावे 100 में 7, ये आज से नारा है। नारा तो बहुत पुराना है, कर्पूरी ठाकुर उसके पहले का नारा है, ये सब चीजें। और ये बात तो अंबेडकर साहब ही नहीं, सभी लोगों ने कहा कि गरीबों को उठाने की जरूरत है। तो आप बिना जाने कि इस घर में एक भाई मेंटल केस हो गया या बीमार है, तो डॉक्टर ही ना बताएगा कि इसकी बीमारी कैसे खराब होगी, ठीक होगी। तो सर, जब आज समाज में आया ना कि अब पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 63% है, तभी कितना बात कर रहे थे आप, 51, हम 63 आए ना, तो 63% अपना इकोनॉमिकल मांगेगा ना, एजुकेशनल, ST SC मांगेगा ना। आप आज पूरे देश में कई सीएम दलित है। सर, जाति जनगणना पहले पूरे देश में होनी चाहिए, तब ना आप उसी हिसाब से आरक्षण की बात तो सर 67 पर जो स्टालिन ने जिस आरक्षण को दिया है, मेरा डिमांड है वो आरक्षण को आप लागू करिए। अच्छा। और दूसरी पर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया, बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में होम्स पैनोरमा के संग। होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।